World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे, कौन मतदान करेगा और कौन नहीं और कितने लोग मतदान करेंगे, ये अब फाइनल हो चुका है क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा डेटा जारी कर दिया है और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी अहम जानकारियां दी गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया गया है कि कितने लोग बिहार में अब आधिकारिक तौर पर मतदाता हैं और कितने लोगों के नाम कटे हैं। दरअसल एक समय विपक्ष का ये आरोप था कि लगभग 1% लोगों के नाम कट सकते हैं, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि कितने लोगों के नाम कटे हैं और उसकी संख्या कितनी है और कितने लोग जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो मतदान करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े भी बताए। तो चलिए आपको चुनाव आयोग के हमारे हाथ में ये डेटा है जो चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है, प्रेस रिलीज है और चुनाव आयोग ने इस प्रेस रिलीज में बताया है कि कितने लोग बिहार में मतदान करेंगे और कितने लोगों तक चुनाव आयोग पहुंचा और ये भी बताया गया है कि SIR फॉर्म कितने लोगों ने भरा है। तो ये सारी बातें इस आंकड़ों में, इन आंकड़ों में साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक 7.23 करोड़ लोगों ने SIR फॉर्म अपना भरा और जमा कर दिया, यानी कि अब तक 7.23 करोड़ लोग आधिकारिक तौर पर बिहार में मतदाता बन चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 99.8% लोगों तक चुनाव आयोग पहुंचने में कामयाब रहा। चुनाव आयोग के BLO और कर्मचारी अधिकारी 99.8% लोगों तक पहुंचने में सफल रहे, कामयाब रहे, यानी कि अब भी चुनाव आयोग से 0.2% लोग बच गए हैं। तो अब ऐसे में ये 0.2% लोग कौन हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसकी संख्या कितनी है, इन आंकड़ों को भी चुनाव आयोग ने बताया है और ये भी बताया है कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में अपना स्थान निवास बना लिया है, उनके बारे में भी चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर चुनाव आयोग ने बताया है और साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि अगर किसी का नाम छूटा है तो उसके पास 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का मौका होगा और इस 1 महीने के दौरान वो चुनाव आयोग से संपर्क करके अपने नाम को SIR के जरिए जो है अपने वोटर लिस्ट में वो दर्ज करा सकता है। तो चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त भी दिया है। आधिकारिक और जो पूरा फाइनल आंकड़ा है, जो फाइनल डेटा है, वो 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसीलिए 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का ये मौका दिया गया है और 1 महीने का एक पर्याप्त मौका दिया गया है कि अगर किसी को लगता है कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से छूट गया है तो उनके पास 1 महीने का ये मौका है। और आपको ये बता दें अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो पहला पॉइंट ये है कि लगभग 22 लाख लोग, चुनाव आयोग को 22 लाख ऐसे लोग मरे जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। 22 लाख लोगों का नाम ऐसा है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुके हैं। तो अगर अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, हो सके इस डेटा में किसी ऐसे व्यक्ति का भी नाम पड़ गया हो जो जीवित है और उसे मृत घोषित कर दिया गया है, तो 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपके पास मौका है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो खुद जा करके या उसके परिवार का कोई सदस्य जा करके वो फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है। इसके अलावा 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका जो नामांकन है, जिनका जो डेटा है वो एक से ज़्यादा जगह पर पाया गया, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने उनके नाम को काट दिया। अब ऐसे में एक मौका लोगों के पास बचेगा, उन एक से ज़्यादा स्थानों में से किसी एक स्थान को चुनना होगा और उन्हें बाकायदा हलफनामा देना होगा। इसके अलावा वो बाकी जानकारी के लिए चुनाव आयोग के BLO और अधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, तो वहाँ भी उनको पता लग जाएगा। मतलब 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका डेटा एक से ज़्यादा जगहों पर पाया गया है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों का नाम दर्ज नहीं किया है। और एक और बड़ी बात निकल करके सामने आती है पलायन का, क्योंकि बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसे में 35 लाख मतदाता ऐसे मिले हैं चुनाव आयोग को जो पलायन कर चुके हैं। तो 35 लाख एक बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो अब पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में अपना स्थान या निवास बना चुके हैं। ऐसे लोगों का नाम भी 35 लाख संख्या ऐसे लोगों की। और चौथी बड़ी बात जो है चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक करीब 1.2 लाख यानी कि तकरीबन जो है 1,20,000 के आसपास लोगों का डेटा अभी उनको चुनाव आयोग को रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो ये 1,20,000 की जो संख्या है, अगर इनके पास जो है डेटा जो चुनाव आयोग को नहीं मिला है,
तो ये लोग भी 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब ऐसे में ये संख्या कितनी होती है, अब आप देखेंगे ये संख्या आपका मिला करके तकरीबन जो है वो आप मान के चलिए ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और ये संख्या कितनी होगी अपने आप में ये देखना भी जो है वो बेहद दिलचस्प होगा। ये संख्या लगभग 65 लाख से अधिक की हो जाती है। तो 65 लाख से 65.2 लाख ये लगभग संख्या होती है। और इतने लोगों का जो है डेटा जो है वो चुनाव आयोग को नहीं मिला है। इसमें से चुनाव आयोग ने बताया है कि 22 लाख लोगों का निधन हो चुका है, 7 लाख लोग जो है उनका जो है एक से ज़्यादा जगहों पर उनके डेटा पाए गए हैं, 35 लाख लोग जो है पलायन कर चुके हैं और 1,20,000 लोगों का डेटा जो है नॉमिनेशन जो है वो चुनाव आयोग को नहीं मिला है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई है और ये बहुत बड़ी संख्या में अपने आप में लगभग ये 65 लाख से ज़्यादा की संख्या हो जाती है। और साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि अब तक आधिकारिक तौर पर कुल 7.23 करोड़ मतदाताओं के नाम जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि 99.8% लोगों को चुनाव आयोग द्वारा कवर किया जा चुका है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल लोगों के सामने यही उठेगा कि जिनका नाम अभी छूट गया है उन्हें क्या करना होगा। तो उनके पास 1 महीने का वक्त है, 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का ये वक्त होगा। उस वक्त में आपको BLO या चुनाव आयोग के कर्मचारी या अधिकारी के पास आपको जाना होगा और अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको दिखाना होगा और उसके बाद आप फिर से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।